नमस्ते, मैं नवभारत टुडे से अनुपम। आज आप सबों के बीच में शिक्षा के अलख जगाने वाले स्वयं अलखनाथ पांडे जी हैं और यह गढ़वा भाजपा के भीषम पितामह भी कहे जाते हैं। आइए जानते हैं कि ये जो झारखंड विधानसभा का चुनाव है, अभी भाजपा की स्थिति गढ़वा जिला में क्या है सर? हमको लगता है कि पूरे पलामू प्रमंडल में ही कहा जाए तो भाजपा की स्थिति अच्छी है और फिर से भारतीय जनता पार्टी में पिछले चुनाव की तरह पलामू प्रमंडल अच्छा सीट भाजपा के झोली में डाली है। और गढ़वा जिले में भी पार्टी की स्थिति जो सभी विधानसभा में अच्छी है। लोग भाजपा की तरफ लोग आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। भवनाथपुर विधानसभा में सर लड़ाई कांटे की टक्कर की दिख रही है, ये झामुमो और भाजपा में। देखिए, वो लोग को लगता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किए कोई भी काम, हमको लगता है कि आम आदमी से लेके हर खास आदमी, महिलाएं, बच्चे, सबके लिए काम किया गया है। विगत के काम के आधार पर लोग वोट करते ही करते हैं और उसमें हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के टक्कर में जेएमएम या अन्य कोई भी पार्टी नहीं टिक पाएगी। जैसे कि पिछले चुनाव में देखा गया था कि आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और आजसू का गठबंधन नहीं हुआ था और सरयू राय जी भी अलग थे, लेकिन इस बार संयोग ऐसा बना है कि आजसू आपके साथ मजबूत रूप से खड़ी है और सरयू राय जी भी जदयू से आपके साथ हैं। तो हम जो हमारा ग्राउंड स्थिति है वो तो दिख रहा है कि मतलब भाजपा लगभग सरकार बनाने की स्थिति में है, पूरी तरह से है, पूर्ण बहुमत से पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी। अभी हम लोग का जो गठबंधन है पूरी तरह से इंटैक्ट होके काम कर रही है। और ठीक अपोजिट साइड में देखिए तो अभी पलामू प्रमंडल में देखिए 2-2, 3-3 सीट पर ऐसा है जो अब एक कांग्रेस के आरजेडी के खिलाफ खड़ा किया, आरजेडी के खिलाफ कांग्रेस को खड़ा हो रहा है। ये आपस का संबंध एकदम खत्म है। ये तो देखने वाली बात है कि महागठबंधन में शुरू से ही आपस में ही सिर फुटवल होती है, लेकिन भाजपा इस बार टिकट भी बहुत पहले ही घोषणा कर दी है, तो इससे भारतीय जनता पार्टी भी काफी मजबूत स्थिति में आई है। सर, विश्रामपुर विधानसभा की क्या स्थिति है? वहाँ राजद से नरेश सिंह काफी मतलब मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। देखिए, जब भी चतुष्कोणीय फाइट होता है, चाहे वो विश्रामपुर विधानसभा के इतिहास को देख लेंगे, तो जब भी उस तरह के फाइट होता है तो भाजपा को लाभ मिलता है। और काफी अनुभवी नेता हैं चंद्रवंशी जी, उनको चुनाव जीतने की सब कला मालूम है, उनको लोगों के बीच रहते हैं, काम भी अच्छा हुआ है, तो जिसका लाभ स्वाभाविक रूप से चंद्रवंशी जी को मिलेगा ही नहीं। सर, गढ़वा जिला के जितने भी युवा हैं, पलायन एक बहुत ही बड़ा मतलब बेरोजगार अभिशाप है यहाँ के लिए। अभी पड़ती कुशवानी में एक घटना घटी थी, एक लड़का बेंगलोर रहता था, वो वहीं पर डेथ हो गई, उसकी बॉडी तक नहीं आ पाई। और ये हेमंत सोरेन की ही सरकार की बात बता रहा हूं मैं। तो ये सब देखते हुए क्या युवा वर्ग भाजपा को वोट करेगी? देखिए, अगर हम लोग हेमंत सोरेन सरकार की बात करें तो पूरे 5 साल में देखिए युवा को रोजगार के नाम पर जितना बेवकूफ बना है। शुरुआती दौर में तो भाषागत विभाजन किया गया, उसके बाद जब कोर्ट के आदेश से हुआ शुरू हुआ तो बहाली के नाम पर जब भी बहाली हो तो पता लगा कोई कोर्ट में चला गया। कोई भी बहाली, अच्छा ये भी हम कहना चाहते हैं कि जो भी बहाली अगर थोड़ा बहुत हुई भी है तो उसमें झारखंड से बाहर के युवा ज्यादा काम कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि इससे युवा वर्ग तो स्वाभाविक रूप से नाराज है। हर मामले में देखिए, शुरुआती दौर में था कि बेरोजगार युवा को हम लोग उनको भत्ता देंगे, किसी को भत्ता नहीं मिला। हर साल 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात करें तो वो भी नहीं मिला। तो युवा के पास पलायन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और जेएमएम सरकार में तो हमको लगता है कि सबसे ज्यादा उपेक्षा हुई है तो युवा की उपेक्षा हुई है। पलामू में मेडिकल लाया गया, आपके सांसद बीडी राम, लोकप्रिय सांसद बीडी राम। पलामू में आईटी पार्क की मांग काफी दिनों से चल रही है, युवा कर रहे हैं। रांची में तो एमएनसी आई है 1-2, लेकिन पलामू में जरूरी है सर। तो उस विषय में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी स्वाभाविक रूप से। हम यहाँ तो चूंकि सरकार इस 5 साल में कुछ नहीं की, तो बगल में छत्तीसगढ़ में जो आप जाके देखेंगे भाजपा की सरकार है, वहाँ तो हर एक छोटे छोटे बस स्टैंड पर भी वाईफाई की व्यवस्था की गई है और आईटी पार्क हर छोटे बड़े जगह पर बनाए गए। तो आज युवा की भी जरूरत है और समाज को ठीक से संचालित करने के लिए भी जरूरी है। एक आखिरी सवाल सर, पूरे झारखंड के जितने भी भाजपा कार्यकर्ता है उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, यह कहा जाए कि यह चुनाव सिर्फ चुनाव के लिए नहीं हो रहा है, यह चुनाव झारखंड का भविष्य तय करेगा। और यह निश्चित स्वाभाविक रूप से झारखंड के भविष्य बनाने में, क्योंकि झारखंड का निर्माण ही भारतीय जनता पार्टी की है,
तो इसको संवारने का काम ही भाजपा ही करेगी। पूर्ण बहुमत की सरकार, सब लोग सभी चीज को भूल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनावे, ताकि यह जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, यह जो कुशासन व्याप्त है, यह जो विधि व्यवस्था की स्थिति खराब है, इन सबसे निजात मिल सके और अच्छे माहौल में राज्य प्रगति करे। डबल इंजन की सरकार होगी, स्वाभाविक जो उसका लाभ राज्य की जनता को मिलता है। इसलिए हम अपील करेंगे कि सब लोग एकजुट होके और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। धन्यवाद। हमारे साथ थे अलकनाथ पांडे सर, धन्यवाद।